अस्सलाम वालेकुम जी। कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम हमारी बैक साइड पे और यहाँ पर मैदान कल सजेगा, लेकिन उससे पहले वैलेंटाइंस डे वाले दिन किन प्यार भरे अल्फाजों का तबादला हुआ वो हम आपको आज डिस्कस करेंगे। प्रेमदासा स्टेडियम में क्या कुछ हो रहा है, कितनी लव स्टोरीज चल रही हैं, कितनी लव बाइट्स बन रही हैं, वो तमाम आप आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे, वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब, हमारे साथ लाहौर में, हम लाहौर में ही होते हैं इकट्ठे, तो आप आज कोलंबो में भी इकट्ठे हैं, तो हमने कहा स्किन की मौजूदगी का फायदा उठा लें। इमरान भाई, सलमान अली आगा ने तो कह दिया है कि नो हैंडशेक स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ है, लेकिन उनसे आखिर पे सवाल भी हुआ था हाँ। हैंडशेक पे, तो उन्होंने कहा कि ये अभी कल बताएंगे। अच्छा, वो सवाल भी क्या हुआ? वो सवाल भी किसी पाकिस्तानी ने किया, इंडियन खातून ने किया, उनकी बारी नहीं आई तो जाते जाते उन्होंने वैसे पूछ लिया अगर आप हैंडशेक वाला, तो उन्होंने कहा कल देखेंगे। आपको क्या लगता है ये नो हैंडशेक वाले मामले से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्या समझते हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात है, होगा नहीं होगा ये बताएं। अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो हमें उस हाथ को थाम लेना चाहिए, पहल उनको करनी पड़ेगी। अगर वो हाथ बढ़ाएंगे तो हम आगे से, ये नहीं हो सकता कि सलमान अली आगा से नहीं चल जाना, आप उनके ड्रेसिंग रूम में जाएं, इतना तो नहीं हो सकता ना। वो आए ग्राउंड में टॉस के बाद हाथ मिलाना चाहें, इट्स वेरी गुड। हाँ, अगर सलमान अली आगा आगे जाए, मैं आपको ये भी बता दूं, तो भी इंडियन कप्तान को हाथ मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जो हाथ आगे बढ़ाएगा ना उसकी कदर ज्यादा हो जाएगी। और मुझे लगता है इस दफा इंडियन, अगर तो ये हुआ, मुझे वैसे पॉसिबिलिटी लगती नहीं है, क्योंकि जो आईसीसी ने शेड्यूल जारी किया हुआ ना, मतलब दोनों टीमें, इतना बड़ा मैच है, दोनों टीमें इकट्ठी प्रैक्टिस नहीं कर रही, ठीक है। दोनों टीमों के कप्तान प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ये मामला देख के ऐसा लगता है कि मामला गर्म है, कि आमना सामना हो ही ना, इवन प्रैक्टिस में आमना सामना ना हो यार। यहाँ से ये टीम जाएगी, वो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो टीम आएगी, मतलब कहीं इनकी बस जो जिस बस में बैठे ना, तो बस वो बस की हेडलाइट्स भी एक दूसरे को ना देख लें, इतना ना नुछपा के रखा हुआ। बहरहाल यार ये नहीं होना चाहिए, आंखों में इशारा, वैलेंटाइंस ना मना रहे हैं आपस में, लेकिन यार ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। लिटरली ये गेम ऑफ स्पिरिट के खिलाफ है। आप इधर हम इंडिया, क्योंकि इंडिया के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर काफी आगे हैं, ठीक है, वही जर्नलिस्ट जो टीवी पे बैठ के जो है तर 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 करते हैं, आज वही बाबर आजम के छक्के को क्लोज करके वीडियो बना रहे हैं, ऐसी है। बाबर आजम की बैटिंग देख रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस देख रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता, बड़े ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वहाँ पे, काबिले कदर है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एक प्रोफेशनल है, एज अ प्रोफेशनल हम उनकी इज्जत करते हैं। यहाँ पर बैठ के साहबजादा फरहान के मुंह पे जो है उन्होंने माइक रख के इस तरह किया कि वो कुछ बोल पड़े तो मेरा सौदा बिक जाए। तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीजें अब बड़ी जरा पीछे चली गई हैं। क्या कहते हैं भाई? मौसम पे भी आ रहा है, मौसम पे आ रहे हैं, ये पीछे खूबसूरत किस्म के बादल नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं टावर्स के दरमियान में एक ऐसी सीनरी बनाई। अच्छा, इनको बता दें ये कोई एआई नहीं है, ये जेन्युइन बादल है, जेन्युइन बादल है ये, और ये स्टेडियम भी जेन्युइन खूबसूरत किस्म का मौसम। यही वो वजह थी जिसकी थोड़ी देर पहले टीम आई पाकिस्तान की प्रैक्टिस करने के लिए और स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस रोक दी गई। अब वो पीछे क्लब जो उनका नेट प्रैक्टिस वाला एरिया, वहां जाके नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस पाकिस्तान टीम की आज नेट प्रैक्टिस थी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बड़ी एक अहम बात बताने लगा हूं अपने एक तजर्बे के साथ। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम की नेट प्रैक्टिस स्टेडियम के अंदर, आज स्टेडियम के अंदर नेट प्रैक्टिस सिर्फ इंडिया की होगी। हाँ, आप यहाँ फील्डिंग कर सकते हैं, कैचिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉकिंग कर सकते हैं, बट नेट्स के अंदर प्रैक्टिस आज पाकिस्तानी टीम की नहीं थी। वो कल कर ली, शायद ऑफिशियली ये बताया नहीं गया या ये मिसकम्युनिकेशन हो गई। हम डाउट में थे कि यार शायद प्रैक्टिस यहाँ पर, अगर प्रैक्टिस होती तो नेट्स जरूर लगते हैं। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो आज स्टेडियम के बाहर प्रैक्टिस कर रही है और उसकी फुटेजेस भी शायद अभी कुछ देर पहले, थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाए। लेकिन अभी कुछ देर बाद यहाँ पर प्रैक्टिस होगी इंडियन क्रिकेट टीम की, जब ये वीडियो लग चुकी होगी या लगी अच्छा, हम वो कर लें। सलमान अली आगा पे अगर वापस चले जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया हॉल फुल भरा हुआ था। उस्मान तारिक के हवाले से उन्होंने कैटेगोरिकली जो एक कॉमन सेंस कहती है वो उन्होंने कहा कि यार जो बंदा आईसीसी से 2 बार क्लियर है, तो अगर शोर मच रहा है फिर वो किसी ना किसी खौफ का आलम ही हो सकता है। मैं देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं थोड़ा सा यहाँ खुल के बोलना चाहूंगा। सलमान तारिक के हवाले से, उस्मान तारिक के हवाले से 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। आज तक किसी बैट्समैन ने उसकी कंप्लेन नहीं की, राइट। पहला एक टेक्निकल पॉइंट आपको बता रहा हूँ, देखने वाले जवाब दे सकते हैं इसके अंदर।
उस्मान तारिक के एक्शन, उसका स्लिंगी एक्शन है, बाहर वाले एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कोई कंप्लेन कर भी नहीं सकता, और ये इसीलिए वो आईसीसी से क्लियर होकर आया। अब होगा क्या, मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। उस्मान तारिक को अब बैट्समैन इसलिए रोकेंगे कि वो वन गो में बॉल नहीं करते। मैं एक क्रिकेटर हूँ, आप भी क्रिकेटर हैं, कभी क्लब के अंदर भी वन गो में अगर वो बॉल नहीं करेगा, बॉल करते करते रुक जाएगा, फिर एक्शन लेगा, फिर रुक जाएगा, तो ये क्रिकेट के साथ आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। मेरी जाती राय है, बाकी जो मर्जी कहे जिसने कहना, ये वन गो में जाना चाहिए, या बाजू साइड से जैसे मर्जी आए, इधर से आए, इधर से आए। हीथ स्ट्रिक जब बॉलिंग करते थे, मलिंगा जब बॉलिंग करते थे, उनका भी स्लिंगी एक्शन था, बट भाई वो रुकते नहीं थे। अब यहाँ पर ये सवाल होगा और टेक्निकल टीम इसको देखेगी, जहां रिपोर्ट हो गया बैट्समैन ने कंप्लेन कर दी, तो अंपायर और मैच रेफरी इस केस को लेकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा। ये आज आपको एडवांस बता दिया है, शायद कोई इस पे बात अभी तक कर रही है। अच्छा इमरान भाई, नहीं मेरी बात सुने, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक एनालिसिस किया है। रवि अश्विन ने ट्वीट किया कि उस्मान तारिक जब बॉल करने के लिए बॉल कराने जाए तो वो जब रुके तो बल्लेबाज को चाहिए कि वो साइड पे हो जाए। दोस्तों, हम अब इस जगह पे आ गए हैं जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस जारी है, क्योंकि स्टेडियम के अंदर जो है वो सॉन्ग लगे हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान के इंडिया के बड़े मैच की प्रिपरेशन जा रही थी कि वहां पर परफॉर्मेंस प्रिपरेशन कैसी है, डीजे प्रैक्टिस हो रही थी, इसलिए हमने कहा डीजे प्रैक्टिस को तंग ना करें, वरना डीजे ने तंग किया उन्हें रक्षा दिलाया। ठीक है, तो अब हम इसलिए इधर आ गए हैं जहाँ पर नेट्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा इमरान भाई, वो मौसम हमने बता दिया, पिच के हिसाब से मुझे बताएं कि उस्मान तारिक की बात होगी, पिच क्या क्योंकि अभी हम देख के आए हैं पिच, उसके बारे में आप क्या सजेशन है आपकी, क्या कर लग रहा है पिच की करेगी पिच? देखो मुझे जो लग रहा है ना, पिच थोड़ा कंफ्यूजन है। मैंने जो अब इतनी दूर से जो मैं ऑब्जर्व कर सकता था, मैंने वो देखा, उसके ऊपर ना लाइट सा ग्रास। अच्छा, पूरी पिच ब्राउन ग्रास है, ग्रीनिश है, लेकिन ग्रीन थोड़ा सा ना, आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ये इस तरह का ग्रास है, ये ग्रास डेड ग्रास, इसको हम डेड ग्रास है, थोड़ा लाइटली ग्रास है, लेकिन और जो देखने वाले वो समझ गए होंगे कि इतना ग्रीन नहीं है, लेकिन लाइटली ग्रास रखा गया है, जिसका ताल्लुक जड़ों के साथ होता है, जिससे नमी ऊपर आती रहती है ज़मीन से। तो जब कवर होता है ना ऑलरेडी ह्यूमिडिटी के अंदर, जिन लोगों को समझ है इस बात की, जब हब्स होती है तो आप उसको जब ढांपते हैं ना, तो उसमें ऑलरेडी हब्स की वजह से, नमी की वजह से उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि वो बार बार उसको उठाते हैं और रोल करते हैं। रोल बार बार करने की एक वजह है, एक तो पिच के ऊपर नमी रह रही है, ग्रास छोड़ा हुआ है, नमी इसलिए रह रही है कि बॉल थोड़ा हार्ड सरफेस हो जाता है। अगर क्रिकेटिंग सेंस में मैं देखूँ, जिस पिच के ऊपर ग्रास हल्का सा होता है और उसका रोल अच्छा होता है, पिच बंधा हुआ होता है, वो मोस्टली बैटिंग को फेवर करती है, बैटिंग को फेवर करती है, बॉल पूरा आ रहा होता है, ग्रास से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ग्रास इसकी होती है कि वो उसकी ड्राइनेस जो पिच की है, स्पिनर्स को फायदा ना हो, वो इसलिए छोड़ी जाती है कि स्पिनर्स को फायदा ना हो। तो मेरी जो थिंकिंग है वो यही है कि ये स्पिनर्स को कम से कम एडवांटेज देने के लिए उसके ऊपर हल्का सा जो ग्रास, लाइट ग्रास है, बट वो ग्रीन नहीं है, जूसी ग्रास नहीं है, उसको छोड़ा गया है ताकि पिच के पॉइस्चर छोटे छोटे जैसे घुट जाती है, एक तो वो ना हो और स्पिनर्स को इतना ज़्यादा फायदा ना हो। हाँ, फास्ट बॉलर्स को भी इतना फायदा नहीं होने वाला, फास्ट बॉलर्स को भी इस हद तक फायदा होगा कि नया बॉल वो अच्छा कर लेगा, या बॉल 20 ओवर में कितना पुराना हो जाएगा, यानी कि पिच जो है वो 20 ओवर में कितना बॉल पुराना हो जाएगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों को फेवर दे सकती है जो सिचुएशन लगती है। एग्जैक्टली। तो उसमें हमारे स्पिनर्स का क्या रोल हो सकता है, अगर ये होगा तो हमारे स्पिनर्स का क्या रोल हो सकता है? देखिए, उसमें स्पिनर्स का रोल यही हो सकता है कि स्पिनर्स को जो टारगेट दिए गए हैं, जो मार्क्स दिए गए हैं, बैट्समैन टू बैट्समैन। लेकिन मेरी बात ठीक है, मेरी बात सुने, इंडिया के लिए तो उस्मान तारिक ऐसे ही है कि उन्हें चाहे रोड पे खिला दे या पिच पे खिला दे, वो तो बबाले जान बना हुआ, तो उस्मान तारिक से कैसे नहीं? देखिए, उस्मान तारिक के लिए आपको क्या लगता है, इंडियन बैटिंग में उन्होंने कुछ नहीं किया होगा? आपको पता है कल क्या हुआ था रात में? यहाँ पे रात को कल प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह उस्मान तारिक के बॉलिंग के साथ एक्शन से बॉलिंग करा रहे थे, किसको? इब्रार को और एक और बैट्समैन था, दोनों को उसी एक्शन के साथ बॉलिंग कराते हुए मैंने देखा। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब है उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो नेचुरल नहीं है, वो बनाया गया है। मेरे साथ कोई इख्तलाफ जितना मर्जी कर ले,
ये एक्शन नेचुरल नहीं है मेरे जान, ये अडॉप्ट किया गया, इसको बनाया गया है। मैं भी करके दिखा दूंगा, 2 3 4 10 दिन में प्रैक्टिस करूंगा, मैं भी आपको इस एक्शन में बॉलिंग करके दिखा दूंगा। तो नेचुरल बॉलिंग एक्शन और अडॉप्टेड बॉलिंग एक्शन में बड़ा डिफरेंस होता है। ये आप कहीं भी पकड़े जाएंगे। और कभी बताया मुरलीधरन ने कभी बताया कितना अच्छा बॉलिंग की, एट दी एंड आकर क्या हुआ, जर्क निकला। मोहम्मद वसीम के साथ मोहम्मद हफीज के साथ क्या हुआ, सारी जिंदगी बॉलिंग की, एंड पे आके पकड़े गए जी नहीं जी। ये आएगी कंप्लेन बैट्समैन और जो ओपोनेंट टीम है उसके कप्तान की तरफ से। जब आएगी तो आईसीसी के अंपायर मैच ऑफिशियल की जिम्मेदारी है कि उसको रोके। मलिंगा के ऊपर भी आई थी बात, आपको याद है, फिर उसको बाद में क्लियर किया गया था नहीं जी इससे पहले ये स्विंगिंग एक्शन है पर ये रोकता नहीं है आगे। सारी चीजें हैं जो आने वाले वक्तों में उस्मान तारिक को लेकर सामने आएंगी। बिल्कुल ठीक है। अब हम चाहते हैं जाकर, क्योंकि पहले हमने स्टेडियम के अंदर से मामला भी दिखा दिया, खूबसूरत मौसम भी दिखा दिया, पिच के वाले से बात होगी, पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस के वाले से बात होगी। आप दोस्तों बड़ा मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान इंडिया का, और कौन जीतता है कौन नहीं जीता है, अच्छी क्रिकेट खेलने वाला जीत जाएगा। हम एज अ पाकिस्तानी ऑब्वियसली पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं। बारिश जीत जाए, लेकिन उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी कुदरत का खेल चल सकता है। एनीवेज दोस्तों, आपसे कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम से इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।